कहाँ मांग रही खाकी, चारों तरफ सिर्फ उदासी, यूपी में किसका राज। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। कभी अखिलेश साहब अधिकारियों से इतने नाराज हो जाते हैं कि सस्पेंड कर देते हैं, कभी इतने गदगद हो जाते हैं कि 9 साल के अज्ञातवास से लौटने के बाद भी उन्हें कुर्सियों पर बिठा देते हैं, मलाईदार पोस्टिंग दे देते हैं। अब लगता है बरसात के मौसम में अपराधों की बाढ़ आ गई है। अपराधों का सैलाब सूबे में सपा की सरकार बनते ही आ गया था। लूट, छिनैती, डकैती, बलात्कार तक तो समझा जा सकता था, लेकिन अब तो पुलिस वाले ही सरेआम मारे पीटे जा रहे हैं। कहीं घर में बंद करके धुनाई हो रही है, कहीं दौड़ाकर पिटाई की जा रही है, कहीं तेजाब डाला जा रहा है, कहीं चक्कू छुरी का शिकार बनाया जा रहा है। जियाउल हक जैसे ईमानदार अफसर को जान से मार दिया गया। अब ठीक उसी तर्ज पर तमाम पुलिस वाले अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में आखिर है किसकी सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। पनाह मांग रही खाकी, चारों तरफ सिर्फ उदासी, यूपी में किसका राज। पिलखुआ में शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए गई पुलिस की पार्टी पर बदमाशों ने हमला कर दिया। इस हमले में पिलखुआ के डीएसपी समेत 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। घायलों में से 2 पुलिस वालों की हालत गंभीर है। अखिलेश चाहे तो 15 दिन में कानून व्यवस्था की बात खत्म हो जाएगी। 15 दिन के अंदर, और हम होते मुख्यमंत्री तो 15 दिन में बता दे तो करें। हाँ, 15 दिन के अंदर। अजय ये मुश्किल काम है। आप पिता पुत्र चाह लें तो बदमाश बिल से बाहर न निकलें, लेकिन सपाइयों की बीन खुराफाती नागों को काबू करने के लिए नहीं, उन्हें मदहोश करने के लिए बजती है, जिसमें चोर, मक्कार, डाकू, लुटेरे सब मस्त होकर नाचते हैं। खैर, वो और बात है, लेकिन जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते वो दूसरों को क्या तारेंगे? इस सवाल से पैदा हुई शर्म से बड़े बड़े शर्मसार हैं। अभी जो ये घटनाएं हुई हैं कि जो पुलिस वालों पे आक्रमण हुआ है, चोट हुआ है, ये एक बहुत ही गलत सिग्नल जाता है, क्योंकि समाज में यदि यह चीज चला जाएगा कि जो पुलिस अपनी रक्षा नहीं कर सकती है वो दूसरों की रक्षा कैसे करेगी, तो ये मैसेज जो है ये गलत है। गाजियाबाद के पिलखुआ में रात 9:30 बजे डीएसपी अमित नागर साहब अमले जमले के साथ शराब माफिया के इलाके में छापा डालने गए थे। खबर मिली थी कि हरियाणा से अवैध शराब लाई गई है। बिन बुलाए पुलिसिया मेहमानों को शराब माफिया बर्दाश्त नहीं कर सके और डीएसपी अमित नागर समेत पूरी टीम की खैर खबर ली। पथराव में डीएसपी साहब घायल हुए तो बहादुर आबकारी विभाग के जवान डीएसपी साहब को वहीं छोड़कर चंपत हो गए। पुलिस का इकबाल ही खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये इकबाल बना था, अंग्रेजों ने बहुत ही मेहनत से बनाया था, और जब से देश आजाद हुआ तो उसके बाद तो ऐसे नेता थे जो पुलिस के बीच में नहीं पड़ते थे। काफी दिनों तक ये चलता रहा, लेकिन इधर 20-25 सालों से हम देख रहे हैं ये जो खौफ है धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। खाकी के ऊपर हमला हुआ था तो पिलखुआ छावनी में बदल दिया गया। खाकी अपने ऊपर हमले को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, लेकिन माफियाओं की तरफ से माताजी भी कुछ कहना चाहती हैं। सुन लीजिए। कम से कम 50 लोग आए और पुलिस वालों ने हमारे साथ में बहुत मारपीट करी। एक लड़का था हमारा जो ड्यूटी से आके और खाना वाना खा के और सोने के लिए जा रहा था, उसे पकड़ के ले जा रहे हैं। मैं उससे ये कहने कि भैया ये तो बालक है, इसे मत ले जाओ, ये तो ड्यूटी से आया है, अभी इसे तो कुछ पता भी नहीं है। बस इसने भाई मेरे 2 डंडा मारे घुमा के, एक कमर में मारा, एक यहाँ मारा, और बहुत ज्यादा बदतमीजी, गाली दी बहुत बुरी। पुलिस के व्यवहार और भाषा की परख बाद में करेंगे। अभी बात खाकी पर हुए ताजे हमले की। 20 अगस्त को एटा के एक कस्बे में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। 19 अगस्त को प्रतापगढ़ में क्राइम ब्रांच के सिपाही पर हमला हुआ। 17 अगस्त को लखनऊ के मानक नगर में शराब के ठेके से भीड़ हटाने पर शराब माफिया ने एसओ पर फायरिंग कर दी। फेहरिस्त बहुत लंबी है और सुनाएंगे तो अपने पीछे छोड़कर गए अंग्रेज भी अपनी बनाई पुलिस व्यवस्था पर अत्याचार का आरोप लगा देंगे। मोदी नाम के सुनहरे सपने से बीजेपी वालों की आंख आजकल चमक रही है। एक सपने की व्याख्या इनसे भी सुनिए।
समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में पुलिस और प्रशासन का इकबाल होगा, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा है। सरकार का इकबाल धमक नहीं है तो प्रशासन का इकबाल कैसे हो जाएगा? यूपी के हाकिम हालात सुधारने के कितने भी हवाई किले बना लें, लेकिन अब उत्तम प्रदेश का सपना नाकामियों के खंडहर में तब्दील हो रहा है। समाजवादियों के शासन में हत्या, लूट, डकैती, छिनैती, बलात्कार जैसी वारदातें तो होते होते हो ही जाती हैं। होनी पर किसका बस चलता है? अपराधी आराधना से माने तो ठीक, वरना 2014 का सियासी मजमा पास आने वाला है। सियासत सख्ती नहीं बरत सकती, क्योंकि अपराधी भी वोटर होता है और साइकिल सबको साथ लेकर चलना जानती है। इस इमारत में बैठने वाले प्रदेश के लिए कानून बनाते हैं। माननीय जब शपथ लेते हैं तो वचन देते हैं कि कानून की रक्षा करेंगे, लेकिन सरकार बनते ही वोट बैंक की खातिर कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कानून की रक्षा करने वालों की रक्षा कौन करेगा? कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ अनुराग शुक्ला, समाचार प्लस, लखनऊ। चलिए, इस चर्चा में हमारे साथ है कौन कौन, जरा मैं जल्दी से आप सबका तारुफ करा दूं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। हमारे साथ भाई अमिताभ ठाकुर साहब हैं, दोनों अमिताभ एक साथ, अजीब बाजू। अमिताभ ठाकुर हमारे साथ हैं। आप सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, आईजी रैंक है आपका, और आप रूल्स एंड मैनुअल्स विभाग के पुलिस के प्रमुख के तौर पर आप काम कर रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ हैं, आप विधायक हैं सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं एसपी शुक्ला साहब। सबसे पहले मैं अमिताभ ठाकुर साहब आपसे कुछ अपना ज्ञान बढ़ाना चाह रहा था आपके जरिए, और अपने दर्शकों का भी। ये जो अंधेरगर्दी हो रही है प्रदेश में, जिसको मैं व्यक्तिगत तौर पर तमाम जो अराजक घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं के चलते इसको जंगल राज कहता हूं। बहुत सारे मेरे सपा के मित्र हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, मल्होत्रा साहब नाराज हो जाते हैं कई बार हमसे, तमाम दूसरे सपाही भी नाराज हो जाते हैं। लेकिन जिस तेजी से अपराध बढ़ रहा है ठाकुर साहब, क्या इसको जंगल राज कहना गलत? पहला। दूसरा ये कि इसको हम रोकने में सरकार नाकाम क्यों है? दिक्कत कहां पर है? सिस्टम गत खामी कहां पर है ठाकुर साहब? जी देखिए, जहां तक चूंकि हम लोग एक प्रोफेशनल फोर्स के मेंबर हैं, हाँ, तो सत्ता शासन उसकी सरकार यह इससे हमारा समझा जाए न तो वास्ता होना चाहिए, और न अगर अच्छी व्यवस्था रखनी है तो हमारा उससे वास्ता हो। हाँ। मूल मतलब इस बात से है कि पुलिस एज ए प्रोफेशनल बॉडी हम लोग हैं, निरंतर हैं। मैं आज हूं, कल दूसरा है, और हमारी यह बात बिल्कुल आपकी वाजिब है कि कई ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिया उल हक की हत्या से लेकर इधर 4-5 हत्याएं, कई और लोग जो लगातार पथराव ये वो जो हुए हैं, पुलिस वाले कई बार जो मार खा गया, ये हो गया, इनका एक गलत संदेश जाता है। और यह संदेश, चूंकि पुलिस एक बड़ा संवेदनशील विभाग होता है, यदि एक आदमी, एक पुलिस वाले को पिटाई हो गई, कोई बात हो गई, तो उसका समझिए पूरे के पूरे जिले में अगर सम्यक कार्रवाई नहीं हो पाई, ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो कहीं न कहीं उसको लेके एक तनाव भी और कुंठा, तनाव और एक डर का भी माहौल होता है। हमें हर कीमत पे, जैसा मैं सुन रहा था अभी एडीजी हमारे कह रहे थे कि पुलिस पर अगर कोई कार्रवाई हो जाए तो उसका बड़ा गलत संदेश जाता है। मैं पूर्णतः इस बात से सहमत हूं कि हमें विशेष रूप से इसके प्रति चौकन्ना रहना पड़ेगा, और हर घटना को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमारी नैतिक और विधिक जिम्मेदारी होगी, नहीं तो दिक्कत हमारे लिए निश्चित रूप से है। जी मेहरोत्रा साहब, सवाल यहां पर बड़ा ये है कि अगर सरकार का इकबाल है तो फिर ऐसी वारदातें नहीं होनी चाहिए। अगर मैं लॉ ऑफ एवरेज की बात करूं, और जो लोग ये कहते हैं हमारे राजनेता मित्र कि साहब अब इतना बड़ा सूबा है जी, इतनी पॉपुलेशन है जी, तो साहब ये सब तो होगा जी, ठीक है, उनकी बात भी गलत नहीं है। लेकिन जब विभत्स घटनाएं इतनी ज्यादा हो, जिन्हें आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहें या रेयरेस्ट कहें, फिर वहां पर सवाल उठते हैं कि वो कितनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्यों हो रहे हैं। आपकी सरकार में जो रेयरेस्ट जो केसेस हैं, जो अनूठे केसेस हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। पुलिस वालों को बंद करके मारा जाता है, डीएसपी का मर्डर हो जाता है, एसडीएम के ऊपर आप ट्रक चढ़ा देते हो, दूसरे डीएसपी का सर फोड़ देते हो, पुलिस वालों पे तेजाब डाल देते हो। कहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपराधी अगर घुसते हैं तो आपके एक जनपद का जो सीओ है डीएसपी लेवल का, वो अपने गनर को मरने छोड़ के घुटनों के बल भग जाता है। ये सब सरकार के इकबाल की कमी नहीं तो और क्या है मेहरोत्रा साहब? देखिए, एक बात स्पष्ट ये करनी है कि जो घटनाएं आपने बताई हैं,
इन सब घटनाओं में चाहिए पुलिस को कि वो सख्ती से कार्रवाई करे। और सरकार का स्पष्ट रूप से यह आदेश है कि जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, इन लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो। अब ये कार्रवाई पुलिस को करनी है और जो पुलिस के ऊपर हमले कर रहे हैं या पुलिस को नुकसान पहुंचा रहे हैं या उनको चोटें लग रही हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो और जो उसके दोषी लोग हों वो गिरफ्तार हों। रविदास जी, आज यहाँ रविदास जी बचाव करने नहीं आए। रविदास जी एक बात कहूंगा, फिर आप अपनी बात जारी रखेंगे। पुलिस के तमाम अधिकारी मेरे दोस्त हैं, आपकी बात मैंने भी उनसे कही कि भाई जब कोई आपके साथी पर तेजाब फेंक देता है तो 150 को बंद क्यों नहीं करते हैं लाठी मारकर? तो उन्होंने कहा अमिताभ जी कैसे बंद कर दूं, एक्स का फोन आता है और वाई का फोन आता है और जेड का फोन आता है कि उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं करनी। बोले इसलिए हम अपने साथी की लाश को सामने देखते हुए भी मौन रह जाते हैं। ये कह रहे हैं पुलिस के लोग मुझसे। कैसे कार्रवाई होगी? कैसे कार्रवाई होगी? देखिए, अगर कोई ऐसा कोई कह रहे हैं, एक नहीं कह रहा, एक नहीं कह रहा, 10 एसपी कह रहे हैं, कम से कम 10 एसपी जो जिलों में तैनात हैं। नाम लूंगा तो उनकी नौकरी चली जाएगी, आप उनको सस्पेंड कर दोगे। मैं जानता हूं, दुर्गा शक्ति नागपाल की तरह मैं जानता हूं आप उनको सस्पेंड करवा दोगे, इसलिए नाम नहीं लूंगा। 10 एसपी जो जिलों की कमान संभाल रहे हैं, उन्होंने वो मुझसे कहते हैं कि भाई साहब एक उठाई गिर को भी बंद करो तो सीधे सीधे वहीं से फोन आता है, बीच से नहीं, वहीं से आप समझ रहे हैं ना कहां से? मल्होत्रा साहब क्या करे एसपी, उसकी हैसियत है। ये समस्या है और कोई समस्या नहीं। इस समस्या को सुधार दीजिए मुलायम सिंह जी के साथ बैठ के, तो कोई सिपाही नहीं मारा जाएगा, कोई गुंडाई नहीं करेगा। आपने कल्याण सिंह का शासन देखा, मेरे मित्र न कल्याण सिंह न मुलायम सिंह जी, मेरे रिश्ते दोनों से, फिर भी मैं कहूंगा कल्याण सिंह का शासन था ना। अमिताभ ठाकुर होंगे उस वक्त उत्तर प्रदेश में तैनात, तो इन्होंने देखा होगा थी गुंडाई क्या? जिस दिन मुख्यमंत्री ने चाह लिया था 24 घंटे के भीतर श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया था, आपको तो पता है ना। अब छोटा छोटा गुंडा जेब कतरा भी मूछे ऐंठ रहा है उत्तर प्रदेश में, जेब कतरा भी। बस अमिताभ जी, आपको याद नहीं है, श्री प्रकाश शुक्ला ने कल्याण सिंह को मारने की स्मरण ली थी। उस समय हाल यह था कि एक गुंडे की इतनी हिम्मत थी कि उसने कहा था कि मुख्यमंत्री को मार देंगे, और कल्याण सिंह को मारने के लिए उसने कहा था। क्या हर्ष हुआ उसका? नहीं, क्या हर्ष हुआ? हर्ष जो सुनिए, उसका हर्ष जो हुआ वो इंडिया मोस्ट वांटेड प्रोग्राम जो आया उससे वो गिरफ्तार हुआ, और उससे कोई कल्याण सिंह की सरकार ने आपके तर्क फिजूल के तर्क हैं भाई साहब। अभी मैं अगर ये पूछ दूंगा रविदास जी, नहीं रविदास जी, नहीं तर्क पर बात हो मित्र, अगर मैं पलट के पूछ दूंगा ये कहा आपने कहा क्रेडिट गोज टू इंडिया मोस्ट वांटेड, क्या बताया? शोएब इलियासी वाला प्रोग्राम, शायद मैं सही याद कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर मैं पलट के पूछ दूं कि श्री प्रकाश शुक्ला ने कल्याण सिंह की सुपारी ली, ये किस व्हाइट पेपर से उद्धृत किया गया है? तब ये खुद कल्याण सिंह जी ने कहा था कि 6 करोड़ रुपए पे मुझको मारने के लिए सुपारी ली गई है, और उस समय जो भारतीय जनता पार्टी की मंत्री थी उनका नाम आया था, जो ब्रह्मदेव द्विवेदी की पत्नी थी उनका नाम आया था कि उन्होंने मर्डर कराने के लिए सुपारी दी है। उस समय वो हाल थी। बहरहाल हमारा कहना ये है, इस कहानी में नहीं, मैंने एक प्रतीक की बात कही, शिव रविदास जी, मैंने एक प्रतीक की बात कही, इस कहानी में नहीं जाए। अभी कहानी में जाएंगे तो मैं फिर नाम लेना शुरू कर दूंगा, कौन फोन कर रहा है और कौन गिरेकट को छुड़ा रहा है। नहीं, केवल बाहुबलियों की मदद नहीं हो रही, आप मोहल्ला स्तर के गुंडे की पैरवी भी कर रहे हो। अमिताभ जी सुनिए जी, हम किसी का बचाव करने नहीं आए, हम यहां पर यह कहने के लिए आए हैं कि प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, और जो अधिकारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं उसको रोकने के लिए सख्त कार्रवाई हो, ये हम चाहते हैं। ये हम कहने के लिए आए हैं, आपके अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं। आप तो ऐसी बात कह रहे हो, मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है, मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है, भूखे लोगों को जो सेहत की दवा देता है। आप क्या पुलिस से कह रहे हो आक्रामक होकर चलो, उनका झोला आप छिनवा दोगे सड़क पर, नहीं सड़क पर लाके खड़ा कर दोगे आप। मैं बता दूं नाम, किस एसपी को, कितने एसपी मेरे संपर्क में क्या बोलते हैं, आंसुओं से रोता है कप्तान, आंसुओं से रोता है, वो कप्तानी करेगा? वो कहता आज फलाने आए थे और शाम को ठिकाने आने वाले। भाई साहब सलूट मारते मारते रात हो जाती है, क्या देखूं? नहीं, सिर्फ सलूट नहीं,
नेताओं के होटल बुक कराओ, सुनिए, नेताओं की होटल बुक कराओ। मेम साहब अगर कहीं से आए, दिल्ली चूंकि नोएडा लगा हुआ है, दिल्ली गाजियाबाद लगा हुआ है, तो उनको शॉपिंग कराओ। उनका कुत्ता खो जाए तो उसको ढूंढ के लाओ। उनके रिश्तेदार हैं तो उनकी टेक केयर करो। अगर उनका लड़का कहीं उस जनपद में पढ़ रहा है, लड़का या लड़की, तो उसकी फीस जमा करने से लेके और उसकी सुरक्षा तक। और एक बात बता दूं रविदास जी, आप ईमानदार आदमी है, इसलिए आपसे कह रहा हूं, बाकी बीन बजाने का शौक नहीं मुझे। आप भले आदमी, इसलिए कह भी रहा हूं दिल की बात। एटा का एसएसपी पांव छूता है ऑन कैमरा, इटावा का डीवाईएसपी टोपी रख देता है, पांव में टोपी रख देता है जिस पर अशोक की लाट बनी है, टोपी रख देता है उस आदमी के सामने। अब उसके बारे में क्या बोलूं, बोला ठीक नहीं, सब मित्र हैं। अमिताभ ठाकुर साहब, ये घटनाएं टोपी रख देता है, ये घटनाएं ऐसे लोग शासन चलाएंगे। अमिताभ ठाकुर साहब, ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो क्या पुलिस वालों का मनोबल टूटता नहीं है? क्या वो कुंठित होते नहीं है कि बाहर में गया, जो चलता है चले, हम अपनी नौकरी करेंगे? क्या ये भाव नहीं आता? मैं यही बात कहना चाहूंगा कि पुलिस